Brought to you by Ludo Fantasy. तो चाचा हो जाए लूडो का एक मैच लूडो फैंटेसी पर। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। इन्हीं में से एक है नेटफ्लिक्स एंड चिल प्रजाति, जो बाहर भटकने से ज्यादा काउच पर जमकर नेटफ्लिक्स पर फिल्में या शोज देखना पसंद करते हैं। ऐसे यारों के लिए हमने नेटफ्लिक्स पर साल 2021 में आए टॉप शोज और फिल्में लाइन अप कर दी हैं। एक जगह 450 के करीब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इन सभी से कहा जाता है कि बचपन में खेले जाने वाले कुछ आसान से खेलों को खेलकर वो अरबों रुपए जीत सकते हैं। सभी मान भी जाते हैं, लेकिन जल्द ही ये बच्चों के खेल खतरनाक रूप ले लेते हैं। कौन खिला रहा है ये खेल? क्या है इस पूरे खेल के पीछे की असली कहानी? जानने के लिए नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करें स्क्विड गेम। दो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो हर जगह जगह जाकर बता रहे हैं कि धरती से एक कॉमेट टकराने वाला है जो इस प्लैनेट को तबाह कर देगा। लेकिन ये दोनों ही लो लेवल के एस्ट्रोनॉमर हैं, इसलिए कोई इनकी बात का यकीन नहीं कर रहा है। रॉयल बैंक ऑफ स्पेन में प्रोफेसर की तैयार की हुई टीम अब भी मौजूद है। वो वहां रखा सोना चुराने के प्लान से गए थे, मगर इस प्रोसेस में उन्हें कई साथियों को खोना पड़ा। अब सोना छोड़िए, जान बचाने के लाले पड़ गए हैं। स्पेन की पुलिस से लेकर आर्मी तक इन चोरों को बैंक से निकालने की कोशिश में लगी हुई है, मगर उन्हें कुछ खास सफलता मिल नहीं रही। न चोर हार मान रहे हैं और न कर्नल टोमायो। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, दो ऑपोजिट पसंद वाले लोग साथ आते हैं। दोनों की अरेंज मैरिज होती है। एक दूसरे को जानने समझने का मौका तलाश ही रहे होते हैं कि पेच फंस जाता है। सुंदर की नौकरी लग जाती है और उसे मीनाक्षी को मदुरई छोड़कर बेंगलुरु जाना पड़ता है। यही इस फिल्म की कहानी है। संध्या की शादी के कुछ वक्त बाद ही उसके पति की डेथ हो जाती है। मरने के बाद की क्रियाओं के लिए घर में सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर संध्या एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही है, जिसे देख सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। जेसन केरला के एक छोटे से गांव में इनकी टेलरिंग की शॉप है। एक रात जेसन की दुनिया बदल जाती है। बिजली का ऐसा झटका लगता है कि सुपर पावर्स आ जाती हैं। पावर्स आने के बाद उसके साथ क्या कुछ होता है, ये पूरी फिल्म की कहानी है। धरती के लोगों को नर्क में घसीटा जाने लगता है। ऐसे में वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, एक दूसरे को खत्म करने लगते हैं ताकि भगवान का रहम पा सके। जॉर्ज और फिल, दो भाई, दोनों एकदम ऑपोजिट। फिल ऐसा इंसान है जिसे अपने इमोशन पब्लिकली दिखाना पसंद नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप चीजों को गर्ली समझता है। दूसरी तरफ जॉर्ज हमेशा रॉ ढंग में रहता है, मर्द होना नहीं मानता। जॉर्ज और फिल पेट्रियार्की से उपजी कंडीशनिंग के दो पहलू हैं। फिल्म पुरुष प्रधान सोच में रची गई कहानी बताती है। ये स्टोरी है जॉन की। जॉन कंपोजर है, म्यूजिक फील्ड में नाम करना चाहता है, लेकिन उसे हर पल ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और असफल हो जाएगा। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड सर्कल भी टूटता जा रहा है। स्टोरी 1930 में स्थापित है। एडिथ प्रिटी नाम की महिला अपनी जमीन पर बासिल ब्राउन नाम के आर्कियोलॉजिस्ट को हायर करती है। बासिल और उसकी टीम को कुछ दिन की खुदाई के बाद एक शिप गड़ा मिलता है जो सदियों पहले यहाँ दफन हुआ था। एक छोटे से गांव में दो पॉलिटिकल पार्टियां किसी भी कीमत पर लोकल इलेक्शन जीतना चाहती हैं। रिजल्ट वाले दिन दोनों पार्टियां बराबर बैठती हैं और अंत में डिसाइडिंग वोट एक बार्बर के हाथ में आ जाता है। गांव लक्ष्मणगढ़, जहां बलराम अपने परिवार के साथ रहता है। बलराम अपनी फैमिली में सबसे अलग है, स्कूल जाता है, पढ़ने का शौक है। एक दिन इंस्पेक्शन पर आए ऑफिसर को अपनी रीडिंग से इम्प्रेस कर देता है, जो कहते हैं कि बेटा तुम व्हाइट टाइगर हो, पीढ़ियों में एक बार पैदा होने वाला। बलराम गांव के जमींदार के यहाँ शहर पहुंच जाता है। उसके छोटे बेटे अशोक का ड्राइवर बन जाता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटता है जो उसकी लाइफ को 360 डिग्री पलट देता है। ये कहानी है एक मॉन्स्टर हंटर की,
जो पैसे लेकर मॉन्स्टर्स को पकड़ता है। साथ ही साथ वो इस दुनिया में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां उसे दैत्यों और राक्षसों से ज्यादा कपटी लोग मिलते हैं। यूटोपियन सिटी और स्क्वालिड सिटी के बीच जंग छिड़ गई है। सिस्टर सिक्स और जिंक्स, जो बचपन में बिछड़ गए थे, अब ना चाहते हुए भी युद्ध में एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एसेन डियोप एक म्यूजियम में सफाई करने का काम करता है, जहां दुनिया भर की बेशकीमती चीजों की नुमाइश की जाती है। एसेन यहाँ चोरी कर अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है, जिन्हें एक अमीर परिवार ने झूठे चोरी के आरोप में फंसा दिया था। अपराधियों को पकड़ने वाले 3 पुलिस अफसरों को कुछ करप्ट नेता मिलकर क्रिमिनल मामले में फंसा देते हैं, जिसके बाद इन तीनों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। साल भर की मेहनत के बाद वैभव अपने दोस्तों और जीतू भैया से दूर कोटा की नंबर 1 कोचिंग क्लास महेश्वरी क्लासेस में पहुंच गया है। जीतू भैया अब खुद की कोचिंग खोल रहे हैं। जीतू भैया के इस स्टार्टअप में भी बहुत से अड़ंगे आ रहे हैं। इधर वैभव पहुंच तो गया है महेश्वरी क्लासेस में, लेकिन जीतू भैया के सिंपल फंडों से पढ़ने वाले वैभव को महेश्वरी क्लासेस के मशीनी ढर्रे में कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक वेस्टर्न फिल्म है। कहानी है एक आउटलॉ की, जिसे सालों बाद मालूम पड़ता है कि उसका जानी दुश्मन जेल से छूट रहा है। उसे मारने के लिए वो अपनी गैंग को इकट्ठा करता है, लेकिन एक बड़ा पंगा हो जाता है। क्या है वो पंगा, फिल्म में देखें। ये कहानी है फेबिएटो की। अपने माता पिता के साथ रहता है, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। वो बस फिलॉसफी की पढ़ाई करता है, म्यूजिक सुनता है और दिन भर डिएगो माराडोना के फुटबॉल मैचेस देखता है। एक दिन उसके परिवार के साथ एक हादसा हो जाता है, जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है सिवाय फेबिएटो के। साल 2018, महीना जुलाई, जगह दिल्ली का बुराड़ी इलाका। एक ही परिवार के 11 लोगों के शव मिले। एक साथ पूरे परिवार के फांसी लगाने की खबर ने देश में हड़कंप मचा दिया था। मरने वालों में 7 महिलाएं, 4 पुरुष थे, जिनमें से 2 नाबालिग थे। ये भाटिया परिवार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था। उनकी इस रहस्यमयी मौत और उससे जुड़ी घटनाओं पर ही ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। ये 4 एपिसोड्स की सीरीज है। हर एपिसोड 1 से 1.5 घंटे की शॉर्ट फिल्म है। इन 4 फिल्मों को 3 डायरेक्टर्स ने मिलकर बनाया है। चारों फिल्में या कहें एपिसोड्स महान फिल्मकार सत्यजीत रे की कहानियों से इंस्पायर्ड हैं, इसलिए इस सीरीज का नाम भी रे है। सीरीज में आपको प्यार, धोखा, लस्ट, ईगो, जलन जैसे भावों को भड़कीले रूप में दर्शाते किरदार दिखेंगे। हिमाचल प्रदेश का गांव सिरोना, यहाँ एक जंगल है जहां से एमी नाम की फ्रेंच लड़की की लाश मिली है। इलाके के लोगों को लगता है कि यह हरकत नर तेंदुआ नाम के एक सुपरनैचुरल किलर की है। नर तेंदुआ बेसिकली इंसान और तेंदुए का मिक्सचर है। क्या वाकई में हत्यारा नर तेंदुआ है या कोई और है जो इन वारदातों को अंजाम दे रहा है? 5 औरतें, 5 अलग दुनिया। कुछ औरतें राज करने के लिए ही बनी हैं। ऐसी ही ये है रानी, एकदम क्वीन। इसी ब्रैकेट में फिट होती है फातिमा और आयशा। इन तीनों से अलग है लिली, एक बार डांसर। कैसी औरतें इस पेट्रियार्कल सोसाइटी से लड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपना मार्क छोड़ पाती हैं, यही सीरीज की कहानी है। स्टोरी 1920 के न्यूयॉर्क शहर की है। इरेन एक ब्लैक महिला है, अपने हस्बैंड के साथ एक होटल में आकर रुकी हुई हैं। यहाँ उसकी मुलाकात होती है अपनी बचपन की दोस्त क्लेयर से, जो है तो नीग्रो बैकग्राउंड की, लेकिन समाज में वाइट बनकर रह रही है। क्लेयर ने एक अमीर बिजनेसमैन से शादी की है, जो क्लेयर की सच्चाई से अनजान है। अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के मकसद से 18 साल का मे मेटियस दूसरे शहर में काम करने लगता है, लुका नाम के बॉस के लिए उसके जंकयार्ड में। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि असल में उसे और उसके साथ काम कर रहे बाकी लोगों को बेच दिया गया है। इसके बाद वो मिलकर भागने का प्लान बनाते हैं। यह था नेटफ्लिक्स का 2021 में रिलीज हुआ टॉप कंटेंट। आपने पहले से कितने शोज, फिल्में देख रही थी और कितनी नई मालूम चली, हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए द लल्लन टॉक।